नमस्कार, सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा है क्या? कोरल ड्रा एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। किसी भी तरीके का पैम्पलेट हो, किसी भी तरीके का कोई बैनर हो, किसी भी तरीके का कोई कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, या कोई भी छोटा बड़ा डिज़ाइन हम कोरल ड्रा में बड़ी आसानी से प्रोफेशनल लेवल पर बना सकते हैं। मैं जो ये कंटेंट आपको देने जा रहा हूँ, मैं उस लेवल पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यदि मेरी वीडियो को अपने घर बैठकर देख रहे हैं, जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आप घर बैठ के ही डिजाइनिंग करना सीख सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट है वो तो आपको पता ही होगा कि आप इसमें घर बैठ के लोगो डिजाइनिंग करके या कोई भी डिज़ाइन बना के, किसी कंपनी का बैनर बना के आप अर्निंग कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गंवाते। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स ले लिया। इसका एक साइज मैटर करता है, जो कि साइज आपको सोच के बनाना पड़ता है। साइज कैसे मैटर करता है? वो यहाँ से ये इंच सेंटीमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज का आपको बैनर बनाना है या कोई भी कार्ड या कुछ भी डिज़ाइन। तो मैं आपको साइज देना बताता हूँ। जैसे कि मोस्टली सभी को एक साइज का पता है, वो है A4 साइज। तो A4 साइज बनाने के लिए आपको ये जो मैटर है, ये बॉक्स है रेक्टेंगल बॉक्स, इसे आपको सेलेक्ट करना है। और इसके ऊपर मैटर वैटर लिखने के लिए भी सब कुछ अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखे 8, यहाँ पे 11। अभी एक साइज बन गया A4 साइज। आप इसे चाहते हैं कि ये लंबाई में नहीं हो, ये हो जाए आपका चौड़ाई में, मतलब पोर्ट्रेट मोड में ना हो, ये लैंडस्केप मोड में हो। तो सेम आप यहाँ पे इसके उल्टा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। ये आपके राइट साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन आपके होते हैं कलर कोड। आप इनमें कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया येलो वाला। तो इसमें काम करने के लिए कुछ जो टूल्स हैं, पहला टूल होता है मूव करना। आप इसे लेफ्ट राइट अप कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। दूसरा टूल होता है शेप टूल। शेप टूल ये रहा, देखो इसका नाम यहाँ रखेंगे तो आप शेप टूल दिखाई देगा। अब आप इसको इस तरीके से राउंड कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको इसमें मिलती है। दूसरी फैसिलिटी, इसी के अंदर आप वन टाइम यहाँ पे टैप करें इसके अंदर और इस तरीके से इसको कोने से मोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करें, आप इसे भी कोने से मोड़ सकते हैं। मतलब ये राउंडेड रेक्टेंगल की शेप की तरह बन गया, एक इधर से और एक इधर से। समझ में आया? तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद ऑप्शन जो आते हैं, ये ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है शुरुआत में जो बच्चा सीख रहा है। मैं सिर्फ बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बाकी के जो सारे के सारे ये टूल्स हैं सब एक एक अच्छे से समझाऊंगा। तो फर्स्ट टूल समझ में आया। शेप का मतलब शेप से रिलेटेड। क्रॉप का मतलब होता है क्रॉप। इस तरीके से आप इस टूल को क्रॉप कर सकते हैं इस टूल की सहायता से। कंट्रोल Z आप करेंगे पहले जैसा हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर कुछ और हैं, जैसे कि ये ऑप्शन आ गया, ये कुछ किसी भी तरीके से आप इसके अंदर इसे ऐसे काट सकते हैं चाकू की सहायता से। नेक्स्ट आता है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट करके। आप इसे इतना सिलेक्ट करें चाहे पूरा करें, कितना भी सिलेक्ट करो ये पिक्चर को डिलीट कर देगा। वापस के लिए कंट्रोल Z। तो इसी तरीके से आपके पास आता है इरेजर। इरेजर का काम क्या होता है, इस तरीके से या किसी भी तरीके से आप इसे मिटा सकते हैं पेज पे। जो भी आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है आप इसे इस तरीके से हटा सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है जूम ऑप्शन।
इसमें आप इसे बड़ा कर सकते हैं, पेज को छोटा कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक लेवल पे सभी को पता होगा। ये ऑप्शन क्या है, ये इस तरीके से आप हैंड टूल की सहायता से इसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो इसके अंदर टूल्स हैं वो ये हैं, इन्हीं टूल्स से हम डिजाइनिंग करते हैं। फ्री हैंड टूल, फ्री हैंड टूल है क्या, आप किसी भी तरीके से अपने हाथ के द्वारा आप इसे कैसे भी कुछ भी बना लें, ये इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिख के दिखा देगा। अब ये तो आपको समझ में आया। अगला टूल हमारे पास आता है 2 पॉइंट लाइन करके कुछ है, आप इस तरीके से इसमें लाइनिंग वगैरह ले सकते हैं, आप इस तरीके से लाइनों को ले पाएंगे। अब अगला जो टूल आता है ये बेजर टूल करके, तो आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप इसे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बना सकते हैं। अब आप देखेंगे ये किस तरीके से मैंने बनाया, तो मैं दोबारा एक बार इससे बना के आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब इसे ही हमें शेप देनी है, तो सपोज करो आपको इसमें जाना है शेप टूल में, और ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनकी ही सहायता से आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप इस वाले पॉइंट पे बीच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने ये बनाकर यहाँ पे रख दिया। इसमें कलर फिल करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये ऑप्शन है इसकी आउटलाइन का, आप इसमें आउटलाइन को हटा सकते हैं। और ये भी पेज पे जो आपने बैकग्राउंड दे रखा है येलो कलर का, ये इसे भी आप हटा सकते हैं। तो सेम यही बनाने के लिए आपको इसी टूल में फिर वापस जाना है, या इससे अलग बनाना है तो वो भी आप इस तरीके से यहाँ पे बना पाएंगे। अब फिर दोबारा शेप टूल ऑप्शन में जाना है और आप इसे कुछ इस तरीके से, और फिर आप इसमें जाएंगे और फिर आप कन्वर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और आप इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर। अब जानते हैं अगले ऑप्शन ये क्या है, स्मूथ मोड का। आप इसमें जाना है ऑप्शन में और आप यहाँ पे जाएंगे। इसके अंदर और फैसिलिटीज़ मिल जानी है आपको, आप किस तरीके से काम करेंगे, सारे के सारे और ऑप्शंस हैं, मगर ये सब हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हम कोई शेप बना रहे हैं। अलग अलग तरीके की आप इसमें शेप बना सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। आप यहाँ पे कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसे देके बना सकते हैं, और हटाना चाहें तो ऐसे आप हटा भी सकते हैं। तो ये समझ में आया। अब है पेन टूल। पेन टूल भी इसी तरीके से काम करता है। अगर लाइन को सीधा लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से शिफ्ट को दबाना होगा। जिस तरह पेंट में हमें लाइन को सीधा लेने के लिए पेंट प्रोग्राम में शिफ्ट दबाना पड़ता है, वैसे ही इसके अंदर आप लाइन को सीधा लेंगे। सीधा करना चाहेंगे तो शिफ्ट को दबा के रखो। अब देखो आप इस तरीके से आप लाइनों को सीधा टेढ़ा जैसा आप बनाना चाहें आप कर पाएंगे। ये मैं अब शिफ्ट नहीं दबा रखा, इस वजह से ये ऐसे काम कर रहा है। अब मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी आया है, कुछ इसी तरीके से आपके पास हैं। ये ऑप्शन भी आपको कोई ना कोई तरीका बताते हैं शेप को किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे एक शेप क्रिएट हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है ये भी इसी तरीके से है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं अच्छे तरीके से। पॉलीलाइन करके कुछ 3 पॉइंट कर्व ऑप्शन भी आता है, जिसका काम होता है कि आप पेज पर इस तरीके से ऑप्शन लेके इसे आप डाउन में ला सकते हैं, अप में ला सकते हैं। मैं इसे डाउन में ही लाना चाहता हूँ, और इसके अंदर भी आप शेप टूल चूज़ करेंगे और लास्ट वाले ऑप्शन पे भी आप जाएंगे तो आप इसे मोड़ सकते हैं लाइन को, और आप कुछ इस तरीके से इसमें इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और फ़िलहाल इसे भी और इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अपने पास जो अगला नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ये है स्मार्ट ड्राइंग करके कुछ। आप इसमें कुछ भी बनाएं, कैसे भी बनाएं, आप इसमें जैसे चाहें वैसे आप इसमें बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें इसके अंदर। इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। मैं दोबारा कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि बड़े आराम से। ये माउस से होता है, मगर मैंने लैपटॉप में बना रहा हूँ तो इसके साथ माउस कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे,
ये कुछ आप इसके अंदर शेप बना सकते हैं। देखो ये शेप बन गई और आप देख पाएंगे कलर वलर सब कुछ इसमें ईजिली आ जाएंगे। अब इसे भी हमें क्या करना होता है, इसे भी हमें इस ऑप्शन की सहायता से, शेप की सहायता से हम इसके अंदर भी चेंजमेंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। कोई ना कोई डिज़ाइन भी मैं आपको जल्दी ही इसके अंदर बताऊंगा, मगर पहले टूल्स कंप्लीट होने के बाद। आप यहाँ पे बटन दबाएं इसके अंदर, फिर ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ से इसे फिर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो समझ में आया ये टूल्स से आप कैसे कैसे काम कर पाएंगे। आज का मेरा मतलब यही था कि टूल्स से आपका परिचय करवा दूँ। ये है हमारे पास कुछ शेप करके, आप यहाँ से शेप ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे जो भी आपको कलर वलर देना है आप इनमें दे सकते हैं। फिर इसी तरीके से और ऑप्शन आते हैं, आप इनके अंदर भी देख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी लेना है, तो आप किस तरीके से लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, तो आपको मैं बता देता हूँ। एक तरीका है ये टेक्स्ट बॉक्स लेने का, मगर हम लेंगे सिंपली क्लिक करके। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पानीपत। अब आप इसे यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखो आप इनमें स्पेस दे सकते हैं, जैसे आप इसमें करना चाहें वो आप इसमें काम कर पाएंगे। क्लियर। तो सर ये तो हमें समझ में आ गया, तो अब क्या किया जाएगा, अब हमें इसके अंदर जाना है टेक्स्ट बॉक्स में ही, कि टेक्स्ट बॉक्स में इससे अलग क्या है। टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से आप देखेंगे तो ये सारे बाकी ऑप्शन इसके स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हमें बुलेट नंबरिंग वगैरह सब कुछ जब हम ये टेक्स्ट ऑप्शन सीखेंगे तो जानेंगे। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये सारे के सारे ऑप्शन बंद हैं, बुलेट वाले, ड्रॉप वाले, बाकी ऑप्शंस बंद हैं। तो ये सब की बात भी करेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। तो चलो अगले ऑप्शन पे चलते हैं, इनका क्या काम है। आप इस तरीके से इस ऑप्शन पे ऐसे जाएंगे, ये आपके इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी आपको मापनी है, जैसे भी आपको इसे पता करना है वो आपको यहाँ पे बता देगा, और साथ के साथ लिख के भी दिखा देगा। आपको इसे थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जाना है जूम ऑप्शन में, मतलब मैग्नीफायर वाले ऑप्शन में। ये आपको यहाँ पे साइज़ भी बताएगा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। तो समझ में आया। इसी तरीके से अपने पास और भी ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और अपने चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। मैं बिल्कुल बारीकी से डिज़ाइनिंग करना आपको बताऊंगा, सभी टूल्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।